साथियों नमस्कार। जैसा कि कल इस गीता पाठ में बताया गया था कि कर्मयोग और संन्यास योग क्या है, तो आज भी उन्हीं की व्याख्या इसमें चलेगी। श्री कृष्ण जी ने कल ये कहा था, कर्मयोग और संन्यास योग के बारे में बताया था कि जिसका मन अपने वश में है और जो ऐसा जितेंद्रिय पुरुष संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को आत्मा के रूप में देखता है, ऐसे कर्मयोगी को कर्म नहीं मानते। और सांख्य योग के बारे में उन्होंने बताया था कि जो तत्व को जानने वाला जो सांख्य योगी सूंघता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, सूंघता हुआ सब प्रकार के कार्य करते हुए ये मानता है कि ये सभी इंद्रियां अपने इंद्रियों में बरत रही हैं, ऐसा जो योगी है वो सांख्य योगी ऐसा मानता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और आज इस 5वें अध्याय के 10वें श्लोक से हम चल रहे हैं, क्योंकि कल 9 श्लोक तक पूरे हो गए थे। आज 10वां श्लोक इसमें देखिए श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न से पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसाः। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो आप ये पूछ रहे हैं कि जो आदमी देहाभिमानी है, अर्थात देह के ऊपर अभिमान करता है, ये समझता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अर्थात जो व्यक्ति कर्तापन का भाव रखता है, उसके लिए ये साधन कठिन है। और इस श्लोक में कहते हैं कि यह कर्माणि ब्रह्माणि आधाय, अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, कर्माणि ब्रह्माणि आधाय मैंने अर्पण करके, और संगम त्यक्त्वा और आसक्ति को त्याग कर, करोति करता है, सह अंबसा वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। साथियों, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार कमल पानी में खिला रहता है, लेकिन उसका पत्ता पानी को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करता, इसी प्रकार यही उपमा यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक संख्या 10 में दी है कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, दो इसमें चीज कही गई हैं। पहला, सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, और दूसरा आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति रहित जो कर्म करता है वो पाप में इसी प्रकार लिपायमान नहीं होता जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है। जैसे कमल का पत्ता पानी को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति का कर्म भी पाप में लिप्त नहीं होता। और इसे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 11 में कह रहे हैं, कायेन मनसा बुद्धयाः केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये। और कह रहे हैं कि योगिनः केवलै इंद्रिय, कि कर्मयोगी, जो कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित वाला, इससे पूर्व भी बताया गया था कि कर्मयोगी वो है जो समत्व बुद्धि से कार्य करता है और ममत्व बुद्धि से रहित है। ऐसा जो कर्मयोगी है केवल इंद्रिय बुद्धि, मन और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर, मनसा बुद्धया कायेन, मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, कर्म कुर्वन्ति। तो कर्मयोगी लोग जो क्या करते हैं, कर्मयोगी की जो इसमें मुख्य बात आई कि कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित, अर्थात समत्व बुद्धि के द्वारा, इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा भी, और आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 12 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि कर्म फल के त्याग से
और कामना से बंधन के विषय में बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं श्लोक संख्या 12 में, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम न तो नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। और कर्मयोगी के बारे में ही फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके, कर्मयोगी क्या करता है, कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरे जो सकाम पुरुष हैं, अयुक्त है काम कारेण है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनते हैं यानी कि उनका कर्म बंधनों से छुटकारा नहीं होता। और इससे अगले श्लोक में, अभी तक जैसे यहाँ पर कर्म योगी के विषय में बताया, और इससे अगले श्लोक में श्लोक संख्या 13 में सांख्य योगी के बारे में बता रहे हैं कि सांख्य योगी सांख्य योगी किस प्रकार का है। कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। कहते हैं कि वशी, जिसका अंतःकरण उसके वश में है, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला। यहाँ पर किसकी बात बता रहे हैं, जो सांख्य योग का आचरण करता है, कि जिसका अंतःकरण उसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला देहि न कुर्वन्न कार्यं, पुरुष, ऐसा पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ भी क्या करता है, नव द्वारे पुरे सर्व कर्माणि, नव द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, सब कर्मों को क्या करता है, मन से त्याग कर, संन्यास्य त्याग कर, सुखम आस्ते, आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तो इस प्रकार आज यहाँ पर श्लोक संख्या 13 तक श्री कृष्ण जी ने फिर कर्मयोगी और सांख्य योगी के विषय में बतलाया है, और ये वीडियो कल फिर जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।